एक दोस्त, तुझे अपने अंदर से डर निकाल के फेंकना होगा अभी इसी वक्त। क्योंकि इसी डर की वजह से तुझे एनजाइटी होती है, तुझे डिप्रेशन होता है, तुझे स्ट्रेस होता है, तुझे हारने और ना सीखने का, ना पाने का जो ये भय है अंदर, ये तुझे कुछ करने नहीं दे रहा है। सही में, तुम अगर एक लड़की हो, अगर तुम एक लड़का हो, तो तुम यही ना सोचते हो कि मैं इस एग्ज़ाम को कैसे क्रैक कर सकती हूँ, मैं इस एग्ज़ाम को कैसे क्रैक कर सकता हूँ। अगर ये एग्ज़ाम नहीं हुआ तो मेरा ये होगा, घर में कितनी टेंशन होगी, अगर ये नहीं, अगर वो नहीं। तो ये नहीं वाला जो डर है, इसको साइड करो और खुले दिल से खेलना शुरू करो कि जो होगा वट मुझे कुछ नहीं पता, होने दो जो होगा। सिर्फ एक सिद्धांत याद रखना कि तुम जवान हो, तुम्हारे अंदर से डर खत्म हो गया है। तुम्हारा एक रास्ता खत्म हो जाएगा, तुम हज़ार रास्ते अपने आगे खड़े कर दोगे। तुम्हारे सामने मंजिलों की एकदम भरमार है। ये नहीं मिला तो वो नहीं मिला तो वो। बट जो अपनी स्पीड है कर्म करने की, कंसिस्टेंसी है, जो माइंड की क्लियरिटी है, उसको कभी बेकार नहीं होने देना। एक बात याद रखना कि जो पेड़ फल देने की इच्छा रखता है बट वो फल दे नहीं पा रहा है किसी कारण, उस पेड़ को कोई पानी नहीं देता जल्दी। बट जो पेड़ फल दे रहा है, उसको हर कोई पानी देना चाहता है। तो आप अभी वो पेड़ हो जो अभी फल देना चाहता है लेकिन फल है नहीं। तो आपको कहीं से पानी नहीं मिलेगा, तो आपको वो पानी ज़मीन से चूसना पड़ेगा, ज़मीन से खींचना पड़ेगा। यानी कि आपको खुद से, अपने अंदर से, जो आपके चारों दिशाओं में दिख रहा है, आपकी माता, आपके पापा, आपकी मम्मी, बहन, भाई, आपका गली मोहल्ला पड़ोस, आपके एरिया में जो सबसे अमीर आदमी है, आपके एरिया में जो सबसे बड़ा घर है, आपके गली मोहल्ले में जो सबसे महंगी गाड़ी है, सिर्फ वो चीज़ देखो और उससे एनर्जी लो कि एक दिन तो मैं इसको पा के रहूँगी, एक दिन तो मैं इसको पा के रहूँगा। उससे एनर्जी लो, क्योंकि अभी आप फल नहीं दे पा रहे हो ना, और आपको कोई पानी भी नहीं देगा, आपको कोई अप्रिशिएट भी नहीं करेगा कंधे पे आके कि बेटी तू कर सकती है, मुझे मालूम है बेटे, तुम लगे रहो, लगे रहो। अभी कोई अप्रिशिएट नहीं करेगा, क्योंकि तुम वो सूखे पेड़ हो जिसे कोई अपेक्षा ही नहीं है कि वो देगा, तो तुम्हें साइड किनारा कर दिया जाएगा कि हटो। पर तुम अपने अंदर याद रखना कि तुम सबसे महंगा फल देने वाले व्यक्ति हो। और जिस दिन फल देना शुरू करोगे, उस दिन जो तकलीफ़ आज आपको हो रही है, अकेलेपन की, तनाव की, आपको ना प्रेम ना मिलने की, आपको अब जो हो, आपकी जो अहमियत है वो आपको नहीं मिल रही है, इस ये जो पेन है ना, ये बाद में पूरी हो जाएगी। बाद में सब लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपको कहेंगे अरे यार मुझे मालूम था ये फोड़ेगी, मुझे मालूम था ये निकाल लेगा ये सिलेक्शन, यार ये अपने परिवार में पहली लड़की है, पहला लड़का है जो इसने गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्रैक किया, हमें तो पहले से पता था ये पढ़ाई में बहुत तेज़ है, हमें तो पहले से पता था ये अच्छा कर रहा है। ये सारी चीज़ें सुनने के लिए तुम तैयार रहो। ये अभी कोई नहीं सुनाएगा कि कोई बात नहीं बेटा लगे रहो। अभी क्यों सुनाएगा? क्योंकि सबको पैसे की नीड है, सबको पैसे का मोह है। तुम पैसा कमाने वाला बन जाओगे, गवर्नमेंट सिलेक्शन ले लोगे, सबको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि आप बहुत मोटा पैसा आने वाला है घर में। मोटा पैसा एक मिडिल क्लास के लिए कितना होता है? 40-50 हज़ार, 30 हज़ार, ये मोटा पैसा ही होता है। मैं वो 10-20 लाख की बात नहीं कर रहा। वो 10-20 लाख भी आप कमाओगे जब आप एक मेंटली वे में क्लियर हो जाओगे ना कि कुछ भी हो जाए मेरे घर में सैलरी तो आएगी ना, मेरा दिमाग तो खाली है ना। अब मैं चलो किसी और चीज़ में ट्राई करती हूँ या किसी और चीज़ में ट्राई करता हूँ, कोई बिज़नेस करता हूँ अपने भाई को लेके, अपनी बहन को लेके, अपने पापा को लेके, अपने किसी दोस्त को लेके, क्योंकि अब आपके पास सिक्योरिटी है। वो सिक्योरिटी जो आपके माँ बाप आपको रोज़ सुबह शाम जो गरियाते थे उससे बचने की, वो सिक्योरिटी जो आप मन ही मन में घुटते थे कि यार 1 किलो सेब कैसे खरीदें, यार नया कपड़ा कैसे खरीदें, यार सिलेक्शन नहीं हो रहा है क्या जवाब दूंगा, यार ये ज़िंदगी कब मेरी अच्छी हो जाएगी। इससे सिक्योरिटी, जब इससे सिक्योरिटी आपको मिल जाएगी तो जीवन में आप दुनिया में सब कुछ बड़ा से बड़ा अचीव कर सकते हो। आप देश के, विदेश के, पूरे संसार के, पूरे विश्व के किसी भी देश में आप जाके घूम सकते हो अपनी आज़ादी के हिसाब से। जब आपके पास सर्टेन अमाउंट में पैसा आने लगेगा, लगातार आने लगेगा, तब आपका दिमाग और क्लियर होगा और खुलेगा। लेकिन उसके लिए अभी क्या करना है? डर भय निकाल के फेंकना है कि मैं हार भी सकता हूँ। अगर तुम्हारे मन में बार बार आता है कि मैं हार सकती हूँ, तो ये भी तो आना चाहिए कि तुम जीत भी तो सकती हो। बट जीतने के लिए तुम्हारे अंदर जो ये काम चोरी है, जो ये चीटिंगनेस है, इसको तुम्हें त्यागना पड़ेगा। तुम ये चाहती हो कि कोई एक बुक रहे, कोई एक वीडियो शॉर्ट्स रहे, कोई एक वीडियो लेक्चर रहे और मैं ऐसे मेहनत करूँ, अपने अपने हिसाब से क्यों करना चाह रही हो? जो वो सिलेक्शन मांग रही है आपको वो करना पड़ेगा। वो सिलेक्शन क्या मांग रही है?
कि आपको रगड़ना पड़ेगा। यहाँ से जितना भी प्रेशर हो इसको नेगलेक्ट करो, बिल्कुल अनदेखा करो। जिस दिन मन नहीं कर रहा है पढ़ने का उस दिन डबल पढ़ो। जिस दिन बैक में दर्द हो रहा है, पीठ में दर्द हो रहा है, उस दिन 2 घंटे और बैठो, 2 घंटे और बैठो। एक्सट्रीम लेवल पे अपने आप को निकाल के लाओ कि नहीं करना है जी। अपने अंदर वो क्वेश्चन मत क्रिएट करो कि अभी 3 महीने बचे हैं, अभी 80 दिन बचे हैं, अभी 20 दिन बचे हैं, अभी ऐसे कैसे हो जाएगा, अभी मैं कैसे करूँ, अभी मैं कहाँ से शुरू करूँ। क्वेश्चन क्रिएट करने की प्रवृत्ति बंद ही कर दो बिल्कुल। क्योंकि जितने प्रश्न आपके दिमाग में बनेंगे, आपके सिलेक्शन को लेके, आपके भविष्य को लेके, उतना आप कमज़ोर होते जाओगे, उतना आपका विश्वास किसी टीचर के ऊपर बनेगा, किसी कोर्स के ऊपर बनेगा, किसी बुक के ऊपर बनेगा, और वहीं आप फेल हो जाओगे। वहीं आप फेल हो गए। जिस दिन आपको लगा कि ये किताब खरीद लूँगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ये लेक्चर कोर्स खरीद लूँगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, उस दिन आप हार गए। आप शांत मन से सोचोगे कि आपका सिलेबस क्या है, आपको प्रीवियस ईयर पेपर कहाँ से मिलेगा, प्रीवियस ईयर में क्या आया है, आपके सामने सब कुछ है, बट आप मेहनत नहीं करना चाह रहे हो। आपके अंदर एक चीज़ छुपी हुई है जो आपको पीछे खींचती है, वो राक्षस छुपा हुआ है जो आपको कहता है कि नहीं नहीं तू खुद से मत कर, ये सर देख प्रीवियस ईयर करा रहे हैं इनका देख, ये सर देख लेक्चर पूरा सिलेबस पढ़ा रहे हैं इनका पढ़, ये सही करा रहे होंगे। अरे वो भी एक इंसान है आपके जैसे। अगर वो दुनिया को, हज़ारों को, लाखों को सिलेबस पूरा करवा रहे हैं, हज़ारों बच्चों को, वो लाखों बच्चों को अगर वो प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन करके दिखा रहे हैं, तो आप भी तो वैसे हो। आप अपने आप को नहीं करवा सकते, अपने आप से अपने आप को नहीं पढ़ा सकते, अपने आप से अपने आप को टेस्ट नहीं दिलवा सकते, अपने आप से बोल के नहीं सवाल लगवा सकते हो। लेकिन आपके अंदर वो जो एक बैठा हुआ है ना राक्षस, वो कहता है नहीं नहीं तुझे नहीं आएगा, अरे तुझे तो मैथ बिल्कुल नहीं आता, तुझे तो कोई कोड सीखना पड़ेगा, तुझे तो रीजनिंग बिल्कुल नहीं आती, तुझे तो देखना पड़ेगा। अरे किताब बंद कर यार, किताब से बिल्कुल नहीं होगा, किताब साइड कर, पहले वीडियो लेक्चर देख, पहले किसी टीचर को देख, पहले यहाँ से समझ, फिर किताब को खोलियो। दरअसल तुमने अपनी दूरियाँ बना ली हैं कि तुम कुछ कर सकते हो। भय के हिसाब से अपने अंदर के इस भय को निकालो और दिमाग में एक स्टेट रखना कि अपने शहर, अपने गली, अपने मोहल्ले में सबसे ऊंचा मकान बनाऊंगा, दुनिया से अलग हो जाऊंगा, अपने परिवार को लेकर एक सोने की दीवार बना लूँगा। ये जो गंदगी है ना दुनिया में, समाज में, इससे अपने आप को बचा के रखूँगा। ज़िंदगी भर तो जीना नहीं है, ज़िंदगी भर क्या, हज़ारों साल तो जीना नहीं है, 70, 80, 90, 100 बस। तो कम से कम जो बचे हुए साल हैं उसको मैं सोने की दीवार में जीना चाहता हूँ, अपने माँ बाप के साथ, अपनी पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपनी बहन के साथ, अपने भाई के साथ, अपने परिवार के साथ। और वो सोने की दीवार क्या होती है? एक ऊंचा सा मकान, दुनिया से अलग, दुनिया की जितनी भी कुरीतियाँ हैं, जितनी भी गंदगी है, उससे आपका घर दूर रहे, आपके पास इतने पैसे रहें, इतने सोर्स रहें कि आपको कोई तकलीफ़ ना हो। और वो समय रहते आप अभी बना सकते हो। घर, गाड़ी, पैसा, बैंक बैलेंस, अच्छा शरीर, अच्छा खाना, ये सब आप अभी अगर शुरू करोगे तो भी आप बना सकते हो। सिर्फ कुछ दिन लगते हैं इसमें, और वो दिन कुछ महीने में आ जाते हैं। कुछ महीने का खेल है। अगर कुछ महीने अपने आप से डर को निकाल के पढ़ना शुरू कर दोगे, लगातार पढ़ोगे, दिन रात पढ़ोगे, तो जो भय आता है ना कि ये नहीं आएगा, ये तो तू गलत पढ़ रहा है, ये तो ऐसे हो जाएगा, स्मार्ट वर्कर, ये सारी चीज़ें दूर हो जाएंगी। इसके लिए तुम्हें बस एक बार लगन लगा के, मन से जीत कर, दुनिया को साइड करके, किसी को अपने दिल में बैठा के नहीं, किसी का अपने ऊपर जोर चला के नहीं, सिर्फ अपने आप के ऊपर विश्वास करके कि मैं ये करूँगी, मैं इस बार UPPCS, मैं इस बार UPSI, मैं इस बार BPSC, मैं इस बार रेलवे NTPC, मैं इस बार रेलवे ग्रुप डी, मैं इस बार SSC CGL फोड़ के रहूँगी। बस ये एक लाइन। थैंक यू वेरी मच। और आज अभी इसी वक्त आप शुरू कर रही हो, आप शुरू कर रहे हो, बस इसके अलावा और कोई सच नहीं है। थैंक यू वेरी मच।